अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकब बशीर साहब। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा फ़ैसला, डिप्टी कमिश्नर को गिरफ़्तार करके पेश करें, क्या समझते हैं, ये कैसा फ़ैसला होगा? फ़ैसला बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि ये केस जो है इसको समझना ज़रूरी इसलिए है कि क्यों जो है वो अदालत ने ये गिरफ़्तारी का ऑर्डर किया है, क्यों इतने एक्सट्रीम लेवल पे अदालत जो है वो पहुंची है। ये MPO जारी होते रहे हैं रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा, तो बुनियादी तौर पर इख्तियारात जो थे उनसे तजावुज़ किया, ये एक एलिगेशन है इरफान नवाज़ मेमन साहब पर। तो उस एलिगेशन के तनाजुर में ये जो है वो ये कंटेम्प्ट की पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में चल रही है, और उसमें अदालत ने आज इस पर हतमी दलाइल तलब कर रखे थे, और इसमें अदालत ने ये कहा था कि इस केस का आज ही फ़ैसला भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अदालत ने जो हाज़िरी होती है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में, वो मुल्ज़िम की ज़रूरी होती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि कल हमने कहा था कि इस केस में जो उन्होंने कहा था कि मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि अदालत ने उनको यहां से जाने की इजाज़त नहीं दी। तो जब जाने की इजाज़त नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसलिए उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज की मुस्तरद कर दी गई। अदालत को बताया गया कि 22 सितंबर से 2 या 3 मार्च तक वो उम्रा पे होंगे, और 2 दिन के लिए वो अपने खैरपुर सिंध में गए हैं। लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, और चारों सूबों के IGs को और IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया कि DC इस्लामाबाद जो है उनको गिरफ़्तार करके अदालत के सामने लाया जाए, और उसके बाद अब फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू होंगी। सर, ये पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो ये जो पिछले 4-6 महीने गुजरे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा MPOs के हुए हैं। अगर इस्लामाबाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इन्हें सज़ा हो जाती है, तो दीगर जिस DC ने या किसी भी अहदेदार ने इस तरह तजावुज़ किया हुआ है, उनके ऊपर भी मुश्किलात आ सकती हैं ना? नहीं, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन एक डर, एक खौफ की जो फ़िज़ा होती है, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपका इख्तियार है, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो उनको कम से कम एक दफ़ा याद होंगी कि किसी ना किसी स्टेज पे ये हमारे गले भी पड़ सकती हैं। तो गले पड़ने से रोकने के लिए उनको अपने इख्तियारात से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो फिर ये फ़ैसला जो है मिसाल बन सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साकब बशीर साहब थे, जिन्होंने बता दिया कि अख्तियारात से तजावज़ करने की वजह से किसी भी ओहदेदार का कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है और वो गिरफ्त में आ सकता है। जैसा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब, जिन्होंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 3 MPO के तहत गिरफ़्तारियाँ की, और ये केस चल रहा था शहरयार अफरीदी का, जो कि एक इंतहाई शरीफ सियासतदान है, लेकिन उनको भी 3 MPO के तहत कई महीने तक मुसलसल जेल की हवा खाना पड़ी। उसकी वजह ये थी कि सियासी तौर पर इस्तेमाल होते हुए उन्होंने 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिरफ़्तार करवाया, जिसके बाद शहरयार अफरीदी जो हैं वो बड़ा अरसा जेल के अंदर रहे, और यही केस चल रहा था। और आज साकब बशीर, आज जो बाबर सत्तार हैं जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि उन्हें गिरफ़्तार करके यहाँ पे पेश किया जाए। अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। अब देखना ये होगा कि अगले चंद घंटे या अगले चंद दिन आने वाले जो हैं वो किस लिए और किस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनके लिए अहम होते हैं।